हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आपका क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज है, ये आपका चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड दिस लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा आपकी 10th क्लास में, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला। और इस लेक्चर के बाद वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होगा। अगर एमसीक्यू आया तो क्विक देखते ही आप बता पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 6 केसेस आएंगे किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम 6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही 6 कैटेगरी हमें कवर अप करनी है। 6 केसेस क्या हैं? फर्स्ट केस, जब आपके दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट मिलेंगे, वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो सिचुएशन डिस्कस करेंगे। रिपीटेड रूट्स, कब आएंगे रियल रूट्स, और रियल रूट कब नहीं मिलेंगे। ये 3 सिचुएशन ड्रॉ करनी है। इसको हम इन जनरल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पैराबोला का वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, इस पैराबोला का एक्सेस कैसे फाइंड करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, देन डिटेल में ये सारे केसेस बनाऊंगा। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा सुनना, ढंग से सुनना। गारंटी है कि एग्जाम में आपको 100% बेनिफिट मिले। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स ज्योमेट्रिक पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसको डिग्री 2 का बनाना है तो इसके साथ कंडीशन क्या आ जाएगी? ए शुड बी नॉन जीरो। और यहां पे अज्यूम करेंगे ए एंड बी आर रियल नंबर, ए बी सी आर रियल नंबर। तो पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला टास्क, इस पॉलिनोमियल को हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्राफ बनाना सिखाया था कि इसका y इक्वल टू एक्स माइनस सम कांस्टेंट अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। अगर आप स्टूडेंट्स को ये ग्राफ नहीं बनाना आता, ये एक पैराबोला था, ठीक है। अगर ये ग्राफ नहीं पता तो प्लीज आई बटन पे जाइए, प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां सब कुछ समझ आ जाए। और इस ग्राफ को अगर बनाना सीख लिया और ये लेक्चर सीख लिया तो आपका एक लॉन्ग का आंसर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट को आंसर क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ये एक स्पेशल सिंबल्स हैं, अगर आपने कभी नहीं पढ़े तो अभी के लिए आप कोई भी नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको कोई u और v लिख सकते हो, ठीक है, दैट नॉट मैटर। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। यहां पे इसको किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस सम बीटा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें एक्सप्रेशन को इस टाइप से बनाना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a कॉमन आउट ले लेते हैं, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए। तो आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई। अब x का कोफिशिएंट किस फॉर्म में होना चाहिए? -2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, तो उसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स स्क्वायर, इसको बनाना है माइनस साइन 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं विद माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस, अब आपको अल्फा स्क्वायर एक और टर्म चाहिए, तो ये आपका अल्फा आ गया, इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इट इज माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर। कोई टर्म सब्ट्रैक्ट करी, सेम टर्म ऐड करी, तो एक्सप्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस एक्स्ट्रा चल रहा है आपका c बाई ए। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज a टाइम x
माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये क्वांटिटी। फर्स्ट चीज हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इट इज माइनस, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इट इज प्लस साइन 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, एंड इट इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, अगेन इसको फिर मैं यहीं सिंप्लीफाई कर दूंगा, आप नेक्स्ट लाइन पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं माइनस साइन यहां पे कॉमन आउट ले लूंगा, तो अगर ये माइनस साइन लूंगा, यहां पे अगर माइनस साइन लूंगा, तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन, ये लिख सकते हैं। और यहां इनटू में क्या चल रहा है, एक ए एक्स्ट्रा चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ए टाइम एक्स माइनस बी बाई, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, माइनस साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a लिख सकता हूं मैं। यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहां पे भी 2a फॉर्म में बना लेते हैं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे सम t बाई 2a। ठीक है, यहां पे जो d है इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, लिख सकते हैं, आई थिंक क्लियर है ये। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीमेंट। ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x which is a of x square प्लस bx प्लस c। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में जानना है तो ये डिस्क्रीमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि किस टाइप के जीरोस हैं, कैसे आएंगे वो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका y इक्वल टू चल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अब थोड़ा सा कांस्टेंट की फॉर्म में, इसको x माइनस सम अल्फा होल स्क्वायर माइनस सम बीटा, ये लिख सकते हैं। यहां पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू d बाई 2a विद d इज दिस वन। क्लियर? तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको अगर एक्सप्रेस करना है ज्योमेट्रिकली तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और इस फॉर्म को कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ओवरव्यू अभी देता हूं आपको। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई वो किस फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ गई a इंटू एक्स माइनस सम अल्फा होल स्क्वायर और माइनस सम बीटा। यहां पे अल्फा जो है इट इज माइनस बी बाई 2a एंड बीटा इज d बाई 2a एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ये एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मैं उसके स्टेप बता देता हूं। अगर y इक्वल टू a टाइम x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा है, तो सबसे पहला स्टेप y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर ड्रॉ करिए। देन सेकेंड स्टेप शिफ्ट करिए किस डायरेक्शन में, x माइनस अल्फा हॉरिजेंटली, शिफ्ट अलोंग x एक्सिस। एट पॉइंट अल्फा कोमा 0,
अभी आपका ग्राफ 0,0 पे एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहां पे अल्फा कॉमा 0 पे इसको एक्स एक्सेस के अलोंग शिफ्ट करना है। मैं अभी शिफ्ट करके दिखाऊंगा कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जाना है ये क्यों हो रहा है तो लास्ट लेक्चर में प्लीज जाइए। देन उसके बाद शिफ्ट अलोंग वाई एक्सिस एट अल्फा कोमा माइनस बीटा पॉइंट, ठीक है। वाई एक्सिस पे अल्फा कोमा माइनस बीटा पॉइंट पे शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद जो ग्राफ मिलेगा दैट इज द ग्राफ ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसको कैसे करेंगे सबसे पहला केस मैं अज्यूम करूंगा कि a इज अ पॉजिटिव नंबर, सिमिलरली a नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इट इज अ जस्ट रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है, मान लीजिए यहां पे ये यू शेप है अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर माइनस यू बनाना है तो क्या जाएगा, तो मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। तो a को पॉजिटिव ले रहे हैं, a नेगेटिव होगा तो जस्ट रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसा होगा बना लेते हैं। मैं रैंडमली बना रहा हूं, आपका काम है आपको ग्राफ शीट लेनी है और उस पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करनी है, देन इस ग्राफ को दिखाना है। अभी ए जर्नल है, ए एग्जाम में जो होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू दिया होगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। तो दिस इज वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सेस को टच करेगा कहां पे, 0,0 पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इसको शिफ्ट करना है अलोंग एक्स एक्सिस एट कौन से पॉइंट पे, अल्फा कोमा 0 पे। अब ये जो अल्फा होगा वो इस बी पे डिपेंड करेगा कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ए ऑलरेडी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इफ बी इज पॉजिटिव तो देन अल्फा इज नेगेटिव, बी इज नेगेटिव देन अल्फा इज पॉजिटिव। तो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि लेट अल्फा इज पॉजिटिव, वो आपको सिचुएशन दी होगी। तो इसको अल्फा अगर पॉजिटिव है तो अल्फा कोमा 0 यहां कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां कहीं पॉइंट होगा अल्फा कोमा 0, तो उसको फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सेकेंड स्टेज पे आते हैं, अगेन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, देन ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं विच इज अल्फा कोमा 0। अगर वो नेगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो आपका ग्राफ जस्ट इसी ग्राफ को शिफ्ट करना है, तो कुछ इस टाइप का होगा, इस साइड इस होगा। तो ये मेरा ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी चीज को शिफ्ट करना है अलोंग y एक्सिस एट पॉइंट अल्फा कोमा माइनस बीटा। अब यहां पे गेम आता है पूरा, जब हम यहां से यहां पे जा रहे हैं तो ये या तो यहां पे आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इस बीटा के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डिसाइड होगी कि इस पॉलिनोमियल्स के पास कितने जीरो। अब ये कैसे शिफ्ट होगा, तो मैं ये ग्राफ लेके चलूंगा एंड देन इसको शिफ्ट करवा के दे रहा हूं, क्योंकि 3 डिफरेंट केसेस आने हैं। उन तीनों डिफरेंट केसेस को मैं डिफरेंट पैटर्न पे डिस्कस करता हूं। आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करिए यस वी हैव डन। तो यहां से आगे शिफ्ट करते हैं, तो आपका जो ग्राफ आ गया ये आपका वाई एक्सिस आ गया और से ये एक्स एक्सिस आ गया,
और ये पॉइंट है आपका से अल्फा कॉमा 0 और कुछ ग्राफ इस टाइप का, इस साइड एंड इस साइड। ठीक है, ये किसका ग्राफ था? y इज इक्वल टू ए टाइम x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? इट इज y इक्वल टू ए टाइम x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। और यहां पे बीटा जो है वो क्या है? d बाई 2a। और d आपके पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर आपका बीटा 0 है तो इफ बीटा इज 0, ये कब होगा? फर्स्ट सिचुएशन, इफ एंड ओनली इफ बीटा 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इंप्लाइज बीटा 0 हो गया तो आपका ग्राफ यही रह गया। तो इंप्लाइज y इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। और ये ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है। जो हम ड्रॉ कर चुके हैं। यहां पे क्या हो रहा है? इस अल्फा कॉमा 0 पॉइंट पे, और बीटा 0 है तो अल्फा कॉमा बेसिकली बीटा पॉइंट पे आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को इन टच कर रहा है। क्लियर? सेकंड केस, अगर आपका ये बीटा जो है पॉजिटिव है तो इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? या इसको सेकंड केस लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो उस केस में आपका जो y आएगा, y क्या है मेरे पास? a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ को मुझे शिफ्ट करना है एट कहां पे? अल्फा कोमा माइनस बीटा अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग इसको शिफ्ट करना है। बीटा अगर पॉजिटिव है तो माइनस बीटा नेगेटिव होगा। ये अल्फा कोऑर्डिनेट है तो माइनस बीटा किस इस साइड आएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे y एक्सिस, x एक्सिस, और ये पॉइंट आपका अल्फा डिस्टेंस था, यहां कहीं ना कहीं माइनस बीटा आएगा। तो ये मैं अज्यूम कर लेता हूं दिस इज अल्फा कोमा माइनस बीटा। तो ये ग्राफ सीधा सीधा शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे शेप था, ये यहां पे शेप आ जाएगा सेम। तो कुछ इस टाइप का शेप। ये क्या ग्राफ बन गया? y इज इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। अब यहां पे देखिए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कोई x1, 0 मिल गया और ये कोई x2, 0 मिल गया जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कब इंटरसेक्ट कर रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और जब भी आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दोज पॉइंट्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट केस में अल्फा कोमा 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ही जीरो मिलेगा जो रियल जीरो होगा। वो कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्वांटिटी क्या हो जाए? 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? 0। तो उस केस में क्या मिलेगा? ओनली वन रियल रूट। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रीमेंट है d, अगर ये पॉजिटिव है तो d पॉजिटिव होगा। अगर आपका डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव है तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट रहेंगे। अगर डिस्क्रीमेंट 0 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास एक ही रियल जीरो मिलेगा। डायरेक्टली आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? थर्ड सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। थर्ड सिचुएशन है क्या कि आपका अगर बीटा लेस देन 0 है, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0।
तो ऑब्वियसली आपका पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, y इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। अब माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अगर बीटा नेगेटिव है तो माइनस बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देन हमें क्या करना है, जो ये ग्राफ था तो शिफ्ट इसको नाम दे देते हैं G1, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं G2। तो शिफ्ट G1 अलोंग y एक्सिस एट अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अब माइनस बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बीटा क्या है, नेगेटिव। तो अगेन एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो और शिफ्ट कर दो इसको। तो ये मान लेते हैं वाई एक्सिस आ गई, ये मेरी एक्स एक्सिस आ गई, और हमारा यहां पॉइंट था अल्फा कॉमा 0। बीटा माइनस बीटा, बीटा नेगेटिव है तो माइनस बीटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, तो यहां पे पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा माइनस बीटा। क्लियर है, आपका ये वाला जो ग्राफ है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बेसिकली कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलने वाला। दिस इज y इज इक्वल टू अगेन a टाइम x माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसका ग्राफ। अब ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कोई भी रियल रूट नहीं। यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ये क्वांटिटी 0 हो गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका इस टाइप का मिल गया, सॉरी यहां a था, x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे 0 होगा, और उसकी पावर 2 है। अब इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा, इसको बोलते हैं रिपीटेड जीरोस। तो फर्स्ट केस में क्या कंक्लूजन आ गया, जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था पी एक्स हैज रिपीटेड रियल जीरोस इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे, अगर आपका ग्राफ जो पॉलिनोमियल का है वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, देन उस पॉइंट पे डेफिनेटली रिपीटेड जीरोस आएंगे ग्राफिकली। ग्राफ ऑफ px टचेज एक्स एक्सिस। अब टच करना और इंटरसेक्ट करना दोनों में डिफरेंस है, यहां पे टच कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड केस में px हैज टू डिस्टिंक्ट जीरोस, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। और ये कब है, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और उस केस में आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और 2 पॉइंट पे, और यहां पे px हैज नो रियल रूट, रियल 0। और ये कब है, इफ एंड ओनली इफ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है, लेस देन 0, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0। क्लियर। तो ये मेरी मेनली 3 सिचुएशन है जो आपने डिस्कस करी, ठीक है। अब इन 3 सिचुएशन को मैं अगेन दोबारा ड्रॉ करता हूं और कुछ और टर्म्स डिफाइन करता हूं, ठीक है। तीनों केसेस को ड्रॉ करता हूं और यहीं से मैं कुछ टर्म और ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट केस
ठीक है। सेकेंड केस, एंड यहां पे थर्ड केस। फर्स्ट केस में आपका जो ग्राफ था, ये पॉइंट था आपका अल्फा कोमा 0, और ये बहुत ढंग से समझना, यही पेज आपका पूरा काम आ जाएगा, इसी से सारा कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू, या मैं इसको px लिख देता हूं, px इज इक्वल टू क्या था, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और अल्फा आपके था माइनस b बाई 2a, और आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस अल्फा से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, अल्फा पॉइंट से पास हो रही है बट इसके पैरेलल है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, आपके पास पैराबोला है ये, इसकी एक्सिस, एक्सिस का मीनिंग क्या है, आप इसके लेफ्ट में देखोगे, राइट में देखोगे, आपका ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा, मिरर इमेज होगा, यानी कि सिमेट्रिसिटी होगा। एंड ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको वर्टेक्स फाइंड करवा सकता है और उसकी एक्सिस फाइंड करवा सकता है। अब ये एक्सिस है क्या, देखो, अगर मैं ये डिस्टेंस देखता हूं, ये डिस्टेंस कितनी है, अल्फा, यहां पे देखूंगा तब भी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, अगेन अल्फा, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, अगेन क्या है, अल्फा। तो इस बेसिकली इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वो क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा। x एक्सिस से किस डिस्टेंस पे है, ये अल्फा डिस्टेंस पे है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड वर्टेक्स आपका कहां पे है, अल्फा कॉमा बीटा पे। यहां पे बीटा जो हमने पिक करा था वो क्या था, 0, सॉरी अल्फा कॉमा माइनस बीटा पे, ये लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, तीनों केसेस में सेम चीज आने वाली है, आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं। और यहां पे बीटा था क्या आपके पास, इट इज d बाई 2a, और d क्या था मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो हमें एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी, हम डायरेक्टली, आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, पॉलिनोमियल गिवन होगा तो डिस्क्रीमेंट लिख पाएंगे, डिस्क्रीमेंट लिख पाएंगे तो बीटा कैलकुलेट हो जाएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, और अल्फा बीटा कैलकुलेट हो गए तो वर्टेक्स आ गई। उस वर्टेक्स से पास होने वाली वर्टिकल लाइन जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, और अगर वो वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस के बिलो है तो ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव। ठीक है, प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव। यहां पे हम, सॉरी यहां पे ए चल रहा था इसके साथ में, ठीक है, और ए को क्या लेके चल रहे थे, पॉजिटिव। ए अगर नेगेटिव होगा तो ये रिवर्स केस आ जाएगा, जस्ट आपका ग्राफ कहां हो जाएगा, इस साइड टर्न हो जाएगा। उसी को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो इसको यहां लिख लेते हैं। ये क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर।
विद ए पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो आपका ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का आएगा। ये कैसे आया अभी बताता हूं। y इज इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर विद ए लेस देन 0। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस आपकी मिरर है, इसका इस मिरर में इमेज देख लो तो कुछ इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो जब a लेस देन 0 है या a ग्रेटर देन 0 है, ये जो वर्टेक्स है वो चेंज नहीं होनी और ये वर्टिकल लाइन चेंज नहीं होनी। तो ए पॉजिटिव है नेगेटिव है इट डज नॉट मैटर, आपकी एक्सेस सेम रहेगी और वर्टेक्स सेम रहेगी। ठीक है, वर्टेक्स बेसिकली एक्सेस हमेशा सेम रहेगी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे जहां से वो एक्सेस पास करेगी। सेकेंड सिचुएशन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में आपका हमने बीटा जो पिक करा था ग्रेटर देन 0, वो बीटा ग्रेटर देन 0 कब था? इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव। तो उस केस में जो हमारे पास y इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा, तो आपकी वर्टेक्स कहीं ना कहीं यहां पे आ गई थी। दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा माइनस बीटा। ठीक है, यहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप का, इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा। अगेन अगर मैं इस पे वर्टेक्स सॉरी एक्सिस ड्रॉ करूंगा इस पैराबोला की, वो क्या हो जाएगी? कुछ इस टाइप की हो जाएगी, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो दिस इज द एक्सिस। अगेन आप देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज अल्फा, दिस डिस्टेंस इज अल्फा। तो ये क्या गया? x इक्वल टू अल्फा लाइन आ गई। ठीक है, और इसका वर्टेक्स क्या गया? अल्फा कोमा माइनस बी, अल्फा कोमा माइनस बी। और अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ग्राफ किसका है? जस्ट वेट, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा विद ए ग्रेटर देन 0। अगर a लेस देन 0 है तो क्या होगा? ये आपका मिरर है, इस मिरर में इसका इमेज देखना है, तो इसका इमेज देखूंगा तो ये इस साइड आ जाएगा, इसका इमेज देखूंगा तो वो इस साइड आ जाएगा, ये पार्ट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मैं इसका मिरर इमेज देखूंगा तो ये जो पॉइंट है यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास अल्फा कोमा माइनस बीटा आ जाएगा। ये आपका मिरर है, इसका इस पॉइंट को इस मिरर में देखेंगे तो ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा और इस पॉइंट से पास होने वाला डाउनवर्ड पैराबोला, सॉरी कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट से भी पास होगा, ध्यान रखें। ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा विद ए लेस देन 0। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, लेकिन वर्टेक्स कौन है? अल्फा माइनस बीटा ही है। ठीक है, तो आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेनली 6 सिचुएशंस आएगा। पहली दोनों सिचुएशन ये जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, ए अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के अबव रहेगा बट टच करके जाएगा, ए नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा लेकिन टच करके जाएगा। सेकंड केस में अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा अगर ए पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा अगर ए नेगेटिव है। एंड नेक्स्ट सिचुएशन वो क्या थी हमारे पास? whenever बीटा इज लेस देन 0, और ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो उस केस में हमारे जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आ जाता है, अल्फा कोमा माइनस बीटा। और ग्राफ किस टाइप का बन गया था? इस साइड साइड। तो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू ए टाइम
एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा विद ए पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसकी वर्टेक्स की सॉरी एक्सेस और वर्टेक्स की बात करूं, एक्सेस और वर्टेक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, दिस इज योर एक्सेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, विच इज एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, अल्फा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है, अल्फा। क्लियर, और ये पॉइंट वर्टेक्स आ गया। लेकिन अगर आपका ए नेगेटिव है तो इस पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज वो क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ ये आ जाएगा। और ये जो है इसका अगर मिरर इमेज देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये आपका इसका ग्राफ है y इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा विद ए लेस देन 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मेनली ये 6 सिचुएशंस हैं। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 6 में से किसी ना किसी एक केस को रिप्रेजेंट करेगी और यही एक पेज आपका ओवरऑल कंडीशंस हैं। जिस स्टूडेंट को ये पेज समझ आ गया वो डेफिनेटली इस एग्जाम में सीबीएसई के क्वेश्चंस को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने रियल रूट हैं, वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, पैराबोला का एक्सिस क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सिस क्या है, डायरेक्टली बताइए कि कितने रियल रूट हैं, कितने कितने रिपीटेड रूट्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो बाय यूजिंग दिस 6 सिचुएशन। इसी पे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, फाइंड द वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो भी हमने जनरल केस करा उसका पर्टिकुलर केस है। तो सबसे पहले यहां y इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो a की वैल्यू 1 है तो कॉमन आउट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। हमें किस फॉर्म में बनाना है, देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस सम बीटा, यानी कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। इस फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाना है। तो यहां पे ये टर्म आपको एडजस्ट करनी है। तो ये -2 आउट आ गया, x अलग हो गया तो अल्फा की जगह 1 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो +1 -1 -8 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, पहले तीनों टर्म्स को देखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -9। ये आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो ये ग्राफ आ गया आपका एक्स स्क्वायर का। इसको फिर क्या करना है, शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस एट अल्फा कॉमा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा कॉमा 0 अलोंग एक्स एक्सिस एट अल्फा कॉमा 0। अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो इसको 1,0 पे शिफ्ट करेंगे। तो 1,0 पे अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा 1,0 और आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो ये कौन सा ग्राफ आ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसको फिर क्या करना है, शिफ्ट करना है अलोंग y एक्सिस एट, कौन से पॉइंट पे शिफ्ट करना है, अल्फा कॉमा माइनस बीटा पे। तो अल्फा कॉमा माइनस बीटा पे शिफ्ट करना है। माइनस बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बीटा इज 9। ये ध्यान रखिएगा, यहां बीटा की वैल्यू 9 है तो माइनस बीटा क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां से कंपेयर करेंगे, माइनस बीटा इज -9। तो ये पॉइंट क्या है, 1,-9।
ठीक है, 1 कोमा -9, ये पॉइंट आपका 1 होगा, 1 डिस्टेंस, और यहाँ पे -9, तो 1 कोमा -9, और ए जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ, और इसकी वर्टेक्स क्या आ जाएगी, वर्टेक्स जो होगी वो लाइन जो कहां से पास हो रही है, वर्टेक्स ही आएगी, और हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वो आपकी एक्सिस आ जाएगी। तो दिस इज एक्सिस, और एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू अल्फा, तो दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड वर्टेक्स क्या आएगी, इज 1 कोमा -9। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा क्या होता है आपके पास, इट इज -b/2a, एंड बीटा आपके पास क्या होता है, d/2a, और d आपका क्या होता है, b² -4ac/2। तो इसको यूज करके डायरेक्टली वर्टेक्स लिख सकते हैं। जैसे इस पूरे केस में अगर मैं a की बात करूंगा तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 है, और c इक्वल टू -8 है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, b -2a, तो आपका अल्फा क्या आ जाएगा, -1 -2/2 विच इज इक्वल टू 1। पॉइंट आ गया। d कैलकुलेट करेंगे तो d मेरा क्या आ जाएगा, b² -4ac, b² दैट इज 4, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -8/2, तो ये आ जाएगा 34, और ये 32 विद प्लस साइन, तो 36/2, तो 13 आ जाएगा d। ठीक है, और d/2a करेंगे, सॉरी 36 है, तो इट इज 18। ठीक है, और बीटा मेरा पे पास क्या आ जाएगा, d/2a दैट इज 18/2 विच इज 9। बीटा 9 आ गया, ये कौन सा पॉइंट है, माइनस बीटा, तो आपकी वर्टेक्स क्या आ जाएगी, अल्फा कोमा माइनस बीटा, तो अल्फा इज 1 माइनस बीटा इज 9। अब ये ध्यान रखना, अल्फा कोमा माइनस बीटा वर्टेक्स आएगी। डायरेक्टली करना है तो इतनी कैलकुलेशन करनी है, और अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ये सारा आपको शो करना होगा। क्लियर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है डिग्री 2 का, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ px विद x एक्सिस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एंड देन इंटरसेक्शन पॉइंट देखने हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाता हूं। y इज इक्वल टू a कॉमन आउट लेंगे तो -1 आउटसाइड में, इट इज x² प्लस 2x -3। मैं डायरेक्टली अगर एमसीक्यूब है तो मैं लास्ट में ये क्वेश्चन एमसीक्यूब टाइप का भी करवाऊंगा। ठीक है, अभी अज्यूम कर रहे हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और प्रॉपर मार्क्स चाहिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, -1 इट इज x², इसको लिखेंगे -2, और यहां पे कुछ फैक्टर आना चाहिए और यहां पे x आना चाहिए। तो यहां पे कौन सा फैक्टर आएगा, -1, ओवरऑल ये 2x बन जाएगा। अब ये आपका अल्फा आ गया, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो 1, और माइनस अल्फा स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहां पे -3 ऑलरेडी। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू -1 है तो x -1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वांटिटी आप, सॉरी यहां तक हो गया, ये क्वांटिटी -4, और यहां माइनस ऑलरेडी है तो ये +4 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन गया, y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा लिखना है। तो मेरा अल्फा क्या है, -1, और माइनस बीटा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, तो इंप्लाइज बीटा मेरा क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली वर्टेक्स यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, आप पूरा प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। तो वर्टेक्स क्या आ गई मेरे पास,
वर्टेक्स इज अल्फा कोमा माइनस बीटा, दैट इज अल्फा आपका -1 है और बीटा आपका माइनस बीटा 4 है, तो ये आपकी वर्टेक्स आ जाएगी। तो आपका जो पैराबोला होता है, देखो ये सारे सिचुएशन दिखाता हूं आपको। यहाँ पे वर्टेक्स अल्फा कोमा 0, यहाँ पे वर्टेक्स अल्फा कोमा माइनस बीटा, यहाँ पे वर्टेक्स अल्फा कोमा माइनस बीटा। आपका जो पैराबोला है इस वर्टेक्स से पास होगा और इस वर्टेक्स के से एक एक्सेस ड्रॉ करेंगे तो उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड, वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा, ए जो है ए इक्वल टू -1 है, तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा। वर्टेक्स ड्रॉ कर लो एंड देन ग्राफ डायरेक्टली आ जाएगा आपका। ये मेरा वाई एक्सेस, ये मेरा एक्स एक्सेस। वर्टेक्स अगर ड्रॉ करेंगे तो वर्टेक्स कहां पे है, -1, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4, ये पॉइंट आएगा। तो इट इज -1, 4, यहां कहीं होगा। x कंपोनेंट नेगेटिव, तो ये -4, -1 और ये 0.4 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ग्राफ कैसा जाना है, डाउनवर्ड, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इसको मैं डायरेक्टली भी चेक कर सकता हूं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर मैं b² - 4ac कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, मैंने 3 सिचुएशन आपको बताई है। b² - 4ac 0 होगा फर्स्ट केस में, तो एक रियल रूट मिलेगा और रिपीट करेगा। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट मिलेंगे, रियल रूट डिस्टिंक्ट होंगे। और b² - 4ac लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी कि ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक्स एक्सेस को 2 बार इंटरसेक्ट इस केस में करेगा, 1 टाइम इस केस में करेगा और नन टाइम इस केस में करेगा, ठीक है। तो अब वही हमें डिस्कशन करना है। तो यहां देखो b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, तो इट इज -2 होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3, तो इट इज 4 और ये +12 विच इज 16 ग्रेटर देन 0। कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम। तो यहां से डायरेक्टली बोल सकते थे px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। क्लियर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना करना है, और अगर यही आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना हो। और अगर इसकी एक्सेस की बात करेंगे तो एक्सेस क्या होगी, x इक्वल टू -1 एक्सेस होगी। वर्टेक्स कौन सी है, -1, 4 वर्टेक्स है। पैराबोला किस टाइप का है, डाउनवर्ड में। पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैक्सिमम कहां मिल रहा है, ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अपवर्ड नहीं जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस इज 4। मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, -∞, तो मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इसको देख के बेसिकली ये जो मैंने 6 स्ट्रक्चर बनाई हैं, इस 6 स्ट्रक्चर से हम किसी भी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। ये अगर समझ आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के सेगमेंट में हमने मेनली कवर अप करा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट सेगमेंट में इसी से रिलेटेड कुछ और काम करेंगे एंड देन मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जितने भी आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस उठा के हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।